अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस फैब्रिक पर डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है और इस पे कुछ इस तरीके का पैटर्न है। आप देखिए फ्लावर टाइप कोई कुछ जगह लीव्स है, ऐसा हमने ये पैटर्न लिया है और इसकी हमने कटिंग कर ली है पहले से ही। अब आपको यहाँ पर लेना है ये नेक पैच, तो जो कि मैंने लिया है 25 तक का, ये मुझे मिल गया था नेक पैच। और हम इसे इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और आगे अब हम इसमें यहाँ पर निडल्स लगाएंगे इसे, ताकि ये सिक्योर है, या फिर आप पिन वगैरह जो भी आपके पास हो वो लगाएं, ताकि ये नेक अपनी जगह से ना हिले जब हम इस पर स्टिचिंग करें। यहाँ पर ना ये मेरी अम्मी बना के दिखा रही हैं आपको नेक, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ सिलाई में, तो मेरी अम्मी ही बनाती हैं ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसे अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ना इस तरीके से इस पर रख कर और स्टिचिंग करनी होगी। तो चलिए मैं आपको इसको बताती हूँ किस तरीके से हमें स्टिच करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो नेक है ना, वहाँ पर बिल्कुल साइड में उसके जो हमारा पैच है ना, उसके ऊपर, पैच के ऊपर नहीं करनी है, उसके साइड में बिल्कुल हमें, जैसे हम नॉर्मली नेक स्टिच करते हैं तब हम नेक बनाते हैं बिल्कुल साइड में सिलाई करते हैं, ऐसे ही हमें इसमें करनी है। ठीक है, हमने यहाँ पर नेक पूरा स्टिच कर लिया है। इधर की तरफ से हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद देखिए, हम जो ये वाला साइड है ना, यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसे अंदर की तरफ, जो एक्स्ट्रा हमारा पैच का फैब्रिक है, और यहाँ पर फिर हम इसके ऊपर हमें अब स्टिच करनी है। यहाँ पर हमें इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है पैच के, बट हमें जब नेक बनाया था वहाँ पर हमें उसके साइड करनी थी। अब यहाँ पर ना हमें गोलाई आ रही है, तो मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ हम किस तरीके से यहाँ पर मशीन चलाएंगे। तो पहले हमें उठा लेना है, फिर मशीन का जो ऊपर का होता है, और फिर उसे वापस नीचे करके उसे फोल्ड करके फिर दोबारा चलाना है। इसे थोड़ी थोड़ी गैप पर हमें उठाना है, फिर दोबारा चलानी है। इस तरीके से हमें ये नेक पर ये जो हमारी राउंड शेप है इसे कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ देखिए, अब हमने नेक पर पूरी स्टिच कर ली है, उसे बिल्कुल जोड़ लिया है। अब हमें जो ये हमारी निडल्स है ना, हमें निकाल लेनी है। अब जो यहाँ पे हमें नेक पे कटिंग करनी है वो 1/2 इंच का गैप छोड़कर हमें करनी है। मेरी अम्मी को अंदाज़ा है तो उन्होंने बिना निशान लगाए ही इसे कट कर लिया, बट आप इसे हाफ इंच का गैप छोड़ के करना। अब यहाँ पर ना हमें काड़ी पट्टी लेनी है, तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है ना इस सूट का फैब्रिक का, तो उसमें हमें इस तरीके से आड़ी एक पट्टी निकाल लेनी है। अब हमें इसे इसके ऊपर इस तरीके से रख कर, सूट तो हमारा सीधा होना चाहिए और जो हमारी पट्टी है वो उल्टी होनी चाहिए, इस तरीके से रखनी है। वो वाली जो स्टिचिंग की जो वीडियो है वो डिलीट हो गई है, या फिर पता नहीं मुझसे कैप्चर ही नहीं हो पाई है, आई डोंट नो। अब देखिए यहाँ पर ना हमने वैसे उसे सिलाई करके अब हमें दोबारा से इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। आई होप आपको समझ आ रही हो। और देखिए यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल इसे पे सिलाई कर लेनी है, बिल्कुल उसकी साइड में। अब हमने इधर सिलाई कर ली है ना। अब देखिए, अब हमें इसके बाद यहाँ पर ना जो हमारी पट्टी है ना, उसको ना डबल इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की तरफ। और यहाँ पर हमें, या तो आप इसे स्टिच कर लें या फिर आप इस पर तुरपाई कर लें, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर तो मैं अम्मी मेरी स्टिच कर रही है, आप स्टिच या तुरपाई दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर नेक पर स्टिच कर लेते हैं। अब देखिए, हमारे जो नेक का जो पैच है वो हमारा लग के रेडी हो चुका है। अब इसके आगे का वर्क मैं करूँगी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन ले लिया है, आप पेंसिल भी ले लें, मेरे हाथ में ये आया तो मैंने इसी से मार्किंग करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ना पहले बिल्कुल नेक जो हमारा पैच है ना, उसके साइड में हमें सर्कल बना लेने हैं। और देखिए मैं कितने छोटे छोटे सर्कल बना रही हूँ, मैं ऐसे ही इतने बड़े सर्कल बना लेने होंगे। और पूरे नेक में पहले हम सर्कल बना लेते हैं। अब देखिए, मैं इसमें इस तरीके से टहनी बनाकर उसमें 2-2 लीव्स बना ले रही हूँ। और इस तरीके से आपको भी पैटर्न को ड्रॉ कर लेना है अपने फैब्रिक पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये टहनियाँ भी ड्रॉ कर ली है। और देखिए यहाँ पर जो हमारा सेंटर है ना, इस पर मैंने यहाँ पर 4 फ्लावर एक साथ ड्रॉ करे हैं। अब मैंने यहाँ पर 3 तो कर लिए हैं, मैं एक और कर दूँगी। तो यहाँ पर ये 4 हमारे फ्लावर एक साथ ड्रॉ हो गए। फिर इसके बाद जैसे हमने पहले करा था वैसे ही हमें यहाँ पर टहनियाँ बना लेनी होंगी। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने लीव्स भी बना लेनी है उन टहनियों में। तो यहाँ पर हमारा जो नेक का पैटर्न है वो बनकर रेडी हो जाएगा। और इतना इजी नेक का पैटर्न है कि कोई भी इसे बना सकता है।
तो अब हमने इसके बीच में छोटे छोटे सर्कल और बना देने हैं ताकि हमें एम्ब्रॉयडरी करने में इजी रहे। तो यहाँ पर देखिए हमारा नेक पैटर्न बनकर पूरा रेडी हो चुका है और इस तरीके से ही आपको भी बना लेना है। और इसके बाद चलिए अब हम इसका एम्ब्रॉयडरी का मटेरियल देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें ये थ्रेड चाहिए होंगे। ये मैंने नॉर्मल वही थ्रेड लिया जिससे हम स्टिचिंग करते हैं ना, वही वाले। तो यहाँ पर पहले मैंने ग्रीन लिया है, फिर लेवेंडर कलर लिया है एंड फिर रेड कलर। आप कोई सा भी फैब्रिक पर, अगर आपका कोई और कलर है तो आप उस पर कुछ भी ले सकते हैं, कोई और कलर के भी थ्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर अब मैंने लिए हैं पर्ल, और जो कि है स्मॉल साइज़ पर्ल लिए हैं। और इसके बाद हमने लिया है ये फ्रेम, आप कोई सा भी साइज़ का फ्रेम ले सकते हैं। अब चलिए इसमें हम एम्ब्रॉयडरी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रेम लगा लूँगी। जो हमारा छोटा वाला फ्रेम है ना, उसे हमें नीचे रखना है, और जो बड़ा है ना उसे हमें ऊपर रखना है। इस तरीके से हमें इसमें इंसर्ट कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, और हमें इसे ना फैब्रिक को थोड़ा टाइट कर लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से आप भी इसे टाइट कर लें। और अब हम इसमें आगे एम्ब्रॉयडरी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है रेड थ्रेड, और जो कि मैंने लिए हैं 10 स्ट्रैंड्स, मतलब हमने 5 बार फोल्ड कर लेना है और फिर उसे डबल करके गीठा लगा लेनी है, तो वो 10 हो जाएगा। इस तरीके से हमें लेना है। अब हमें एक, जो हमने ऊपर वाला तो रेड एक बना लिया, तो बीच का हमें छोड़कर नीचे वाले में हमें नीडल निकालनी है सेंटर से, जहाँ पे हमने छोटा सा सर्कल बनाया था ना वहाँ, और वहाँ पे एक पर्ल लेकर उसे अच्छे से इंसर्ट कर देना है। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब हमें ये बिल्कुल पास से ही नीडल निकालनी है, और हमने जो ऊपर सर्कल बनाए थे उसके ऊपर डाल लेनी है। इस तरीके से हमें 3 बार करना होगा। आप चाहे 5 टाइम भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स करा है, और फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको भी बताती हूँ। इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हमें इसमें वर्क करना होगा। तो सबसे पहले हमें सेंटर बिल्कुल पास से निडल निकालनी है, और यहाँ पर एक छोड़कर हमें दूसरे वाले में हमें निडल डालनी है। देखिए मैं छोड़ के, जैसे अब मैंने इसे स्किप करके सेकंड वाले में डाल, और इस तरीके से हमें एक एक छोड़कर हमें दूसरे में डालते जाना है, और जब तक ये पूरा फील ना हो जाए हमें इसमें इस तरीके से करते जाना है। ये बहुत इजी एम्ब्रॉयडरी, कोई भी इसे कर सकता है। जिसे एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल भी नहीं आती ना, वो भी बहुत इजीली बना सकता है। बस उसके लिए थोड़ी सी स्टिचिंग आनी चाहिए, जो कि नेक को रेडी करने में और सूट सिलने में, बस वो तो आपकी मम्मी भी कर देंगी, सबकी मम्मी को स्टिचिंग आती ही है। तो इसके बाद देखिए अब मैं इसे पूरे फूल को फिल कर लूँगी, और हमें ये फिल करने के बाद मैं आपको फिर मिलती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने जो फिल कर लिया है इसे, और अब हम इसमें ना टाँके लगा लेंगे, ताकि जब ये वॉश हो ना, तो इसके जो हमारे फ्लावर है ये बिल्कुल भी ना हिले। और इस तरीके से मैं चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से इसे टाँका लगा लूँगी, ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले। तो चलिए हम इसमें पूरे में टाँके लगा लेते हैं अच्छे से। अब देखिए हमारे फ्लावर बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है, और इस तरीके से हमें और भी फ्लावर बना लेने हैं, एक छोड़कर फिर दूसरे में हमें रेड वाला करना है। अब चलिए हम जो हमने ये बीच वाला फ्लावर छोड़ा है इसमें करते, तो यहाँ पे मैंने लेवेंडर कलर का थ्रेड लिया, और इसके भी मैंने 10 स्ट्रैंड्स लिए हैं। अब इसमें बीच में से हमें निडल निकालनी है, और एक पर्ल लेना है और उसे इंसर्ट कर देना है, और जिस तरीके से हमने रेड वाला फ्लावर बनाया है उसी तरीके से हमें ये लेवेंडर वाला भी फ्लावर बनाना होगा। तो इसे भी हमें अच्छे से बना लेते हैं। अब देखिए हमारा ये वाला फ्लावर भी रेडी हो चुका है। अब हमें आगे इस तरीके से फ्लावर बना लेने हैं। अब यहाँ पर हमने ग्रीन थ्रेड लिया, और इसके जो हमने स्ट्रैंड्स लिए हैं वो 6 लिए हैं। आप 3 लेना, 3 बार फोल्ड करना, और उसे फिर डबल करके गीठा लगाना, तो वो 6 हो जाएंगे। अब ये जो हमारी टहनियाँ है ना, और इसके अंदर हमें इस तरीके से इसमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। बिल्कुल टाँका वाली जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, वो ये बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है, और फ्लावर भी कोई भी बना सकता है, बहुत ईजी एम्ब्रॉयडरी है ये।
तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से इसमें टाँके लगाकर इसकी एम्ब्रॉयडरी करनी है और इसके बाद अब हमें इसमें लीव्स में वर्क करना है। तो लीव्स में देखिए हम सबसे जो ऊपर वाली जो हमारा पार्ट है ना, इधर की तरफ हमें निडल निकालनी, ना कि नीचे की तरफ, ठीक है। और फिर हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ निकाल के निडल और फिर उसके साइड में से निडल निकाल लेनी। आपको वीडियो देख के समझ आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से ये लीव्स रेडी कर रही हूँ, लीव्स में एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। तो आपको भी सेम इस तरीके से ही करना है। बहुत इजी है और बहुत सुंदर लगती है ये वाले लीफ में जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ये वाली एम्ब्रॉयडरी। तो इस तरीके से हमें कर लेना है और सारी लीव्स में हमें ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। और यहाँ देखिए हमारा जो नेक का पैटर्न है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना प्यारा लग रहा है ना। और देखिए सेंटर में मैंने फ्लावर किस तरीके से बनाया, दो मैंने साइड में रेड बनाया, फिर उसके सेंटर में मैंने लेवेंडर कलर बनाया। इस तरीके से हमें यहाँ पर ये बनाना है। और जो हमारी स्लीव्स है ना, वो भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है और वो भी सेम इसी पैटर्न से मैंने बनाई है। आप चाहें इस पर लेस लगा लें और फिर उसके ऊपर ये वर्क करें, मगर मैंने यहाँ पर बिना विदाउट लेस के ऐसे ही वर्क कर लिया है। और जो हमारा ऐसे स्लीव्स है ना, वो मैंने थोड़ी लूज़ रखी ताकि वो और अच्छी लगे। और हमारे देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसे स्टिच कर लेना है और स्टिच करने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसका लुक कितना प्यारा निकल कर आया है। देखिए हमारा ये सूट जो है वो स्टिच हो चुका है और ये कितनी प्यारी बनकर रेडी हुई है। और इस तरीके से आपको भी बना लेना है और हमें इस तरीके से ये रेडी कर लेनी है। और मैं इसका नीचे का भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने और कहीं भी एम्ब्रॉयडरी नहीं करी है, सिर्फ नेक और स्लीव्स पे करी है। आप चाहें दामन पे भी कर सकते हैं और आप चाहें छोटी छोटी बूटियाँ जगह जगह भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा सूट बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सूट कैसा लगा, आप इसे रिक्रिएट करेंगे या नहीं। आप चाहे इसे रमज़ान में भी पहन सकते हैं इसे, और या फिर आप ईद के लिए भी इसे बना सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल सिंपल सी एस्थेटिक कुर्ती चाहिए तो आप इसे बिल्कुल रिक्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।